दोस्तों, मैं मसरत अब्बास और काफ़ी दिन के बाद ये कुछ वीडियोस बना रहा हूँ एक दो, और बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं बहुत ही एकदम तैयार होकर बैठूँ। ठीक है, जब मूड होता है कैमरा ऑन करके बैठ गया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया और शायद उससे आप लोगों को फ़ायदा हो भी रहा है। काफ़ी लोग क्वेश्चंस आते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ, थैंक्स करते हैं, तो इसका मतलब लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं। और कुछ अनसेटिस्फाइड आते हैं जो कि ज़िंदगी पूरी उनकी इनसाइड अनसेटिस्फैक्ट्री ही निकल जाएगी, क्योंकि उनको हर चीज़ से प्रॉब्लम है। तो जाहिर है, तो मैं उनसे भी कह देता हूँ भाई तुम भी कुछ ऐसा बना के भेजो, मैं भी देखता हूँ, अगर कुछ गलत है तो तुम भी बता दो। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो फोर्ड की गाड़ियों की रीसेल के ऊपर है। मैंने ख़रीदी 2013 सितंबर में और इस टाइम 2020 सितंबर ही चल रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी मैंने ली और उसका क्या रिस्पांस रहा, इतने दिन में मेरा क्या सेटिस्फैक्शन लेवल रहा, और उसके बाद अब मैं उसको रीसेल करना चाहता हूँ तो अब क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मैंने 2013 सितंबर में फोर्ड की फीगो परचेज़ किया। जिस टाइम मैंने बुक किया था मैंने इको स्पोर्ट नहीं देखा, लेकिन गाड़ी डिलीवर होते होते 1 महीने तक हो गया। उस टाइम मैंने शोरूम पे इको स्पोर्ट देखा, तो मैंने उनसे कहा ये गाड़ी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मुझको इको स्पोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने बता दिया 9 मंथ वेटिंग है और ये है वो है। बहरहाल नहीं हो पाया और इको स्पोर्ट मैंने ले लिया। जब मैंने इको स्पोर्ट लिया तो मैं दूसरे एरिया में रहता था, वहाँ पर न रोड्स की प्रॉब्लम थी न सीवर की प्रॉब्लम थी। मुझको ये चीज़ पता नहीं चली कि गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत कम है। फोर्ड की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम थी, अब तो कुछ ठीक हो गई है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब जब मैं इलाहाबाद के न्यू एरिया में आया, जहाँ पहले रहता तो मिक्स एरिया था, तो वहाँ पर बढ़िया था, काफ़ी पुराना एरिया था, वो सब कुछ ठीक था। अब जब इधर आया तो न्यू डेवलपिंग एरिया भी नहीं कह सकते, ये करीब 18-20 साल पुराना एरिया है, जिसकी मैंने अपने फेसबुक पर बराबर फ़ोटो डालता रहा। मतलब इतने ज़्यादा रोड ख़राब है कि आप ये समझिए कि गाड़ी का इन करीब 2 साल में बाहर रहा, उसके बाद से मैं यहाँ हूँ। इन 5 सालों में कम से कम 3 बार शॉकर चेंज हो चुके हैं, 3 बार सस्पेंशन का काम हो चुका है, बैलेंसिंग रॉड चेंज हो चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी इस तरह की रोड पे चलाने में। और फोर्ड का जो मैंने सुना था, वो शायद देखा भी कि किस तरह से मेंटेनेंस मतलब काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि अप्रॉक्स ये मान के चलिए टायर ट्यूब और ये सब काम कराने में 70,000 का एक्सपेंस आ गया, जो कि अभी 1 साल पहले मतलब 6 साल पे गाड़ी में है। उसके पहले जो शॉकर वगैरह चेंज हुए वो भी जब भी सर्विस सेंटर जाती थी 7-8,000 10,000 लग ही जाता था। उसके बाद इतने साल में फ़िलहाल इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक बार चेकिंग हुआ, क्योंकि माइलेज को लेके मैं अक्सर कहता रहा कि स्विफ्ट में 20+ जा रही है, ये मुझे नहीं लगता है 13-14 से ऊपर जाती है। तो गाड़ी मुश्किल से 30,000 चली होगी जब उसको EBD कनेक्टर से कनेक्ट करके देखा गया लैपटॉप पर सॉफ्टवेयर चला के। तो उसके जो पिस्टन होते हैं वो एक जो है वो तेज़ भाग रहा था। अब वो क्यों भाग रहा था, क्या भाग रहा था, ये कंपनी की डिफेक्ट है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्या है, बहरहाल जिसकी वजह से वो डीजल ज़्यादा खींच रहा है। तो ये हुआ कि आप पेट्रोल पंप चेंज कर दीजिए। ठीक है, वो भी करके देख लिया, पर कोई ख़ास मुझको नहीं लगता कि फ़र्क होगा। उसके बाद सस्पेंशन का तो मैंने आपको बताया, अगर रोड अच्छी नहीं है तो काफ़ी प्रॉब्लम रही। और उसके बाद और वैसे कभी गाड़ी में उस तरह से परेशान नहीं किया कि बीच रोड पे खड़ी हो गई, वो सब नहीं हुआ। एक बार हुआ था, जो गियर होता है उसका रबर टूट गया था अभी कुछ टाइम पहले, तो कंपनी से लोग आए, उन्होंने विदिन 2-3 आवर्स उन्होंने उसको ठीक कर दिया, गाड़ी ठीक हो गई। तो सिटी में तो ये फ़ायदा है, अदरवाइज़ अगर आप थोड़ी ऐसी जगह हो तो एक छोटे से रबर के लिए ही आपको शायद कई घंटों की मेहनत करनी पड़ जाए, वेट करना पड़ जाए। खैर वो तो हर गाड़ी में होगा, वो रबर जो गियर में लगा होगा।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब 2013 की गाड़ी अब अगर मैं फोर्ड की सेल करना चाहूँ तो पहली चीज़ तो कस्टमर ही नहीं है फोर्ड के मार्केट में, और दूसरी चीज़ अगर हैं भी तो वो उस टाइप के हैं जो कि आपको 1 लाख भी बिल पाना मुश्किल है। मतलब इसी टाइम की जो स्विफ्ट जिन लोगों ने परचेज़ करी उन्होंने 3 लाख, अभी जो मेरे कज़न ने 2013 में मेरे बाद ही परचेज़ किया था, उस गाड़ी का उसको 3.50 लाख मिला। तब की गाड़ी में शॉकर सारे एकदम जैम थे और सस्पेंशन का बुरा हाल था। गाड़ी में बैटरी शायद चेंज कर दी थी उसने, गाड़ी में डेंट कई जगह, लेकिन फिर भी वो मारुति थी तो 3.50 लाख दे गई। लेकिन मैं इस गाड़ी में रेगुलर सब कुछ मेंटेन करता रहा, टायर चेंज, सस्पेंशन में जो प्रॉब्लम फ़ौरन चेंज, मतलब सब कुछ। की गाड़ी एकदम न्यू कंडीशन में है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको सेल करने जाऊं तो शायद ही मुझको 2 लाख मिले, शायद मैं कह रहा हूं शायद ही मुझको 2 लाख मिले। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस भी इसमें ज़्यादा था और उसके बाद रीसेल वैल्यू भी नहीं है। तो अगर आप फोर्ड की गाड़ी लेने जा रहे हैं तो ये बात पहले से मन में जिसे कहिए माइंड मेकअप करके रखिए कि आपको गाड़ी की रीसेल नहीं मिलेगी। रीसेल अगर आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको या तो मारुति की गाड़ियाँ देंगी या तो हुंडई की गाड़ियाँ देंगी। उसके अलावा जो भी ब्रांड हैं वो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख लॉस दे के ही जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब मेरे साथ मजबूरी है कि मैं गाड़ी अगर चेंज करना भी चाहूँ तो मैंने इसमें ऑलरेडी इतना इस गाड़ी में पैसा लगा दिया है कि मुझको लगेगा अभी तो मैंने इसमें अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास लगा दिया। मैं इसको 2 लाख का बेच के करूँ क्या? तो ये गाड़ी ऐसी हैं कि फिर आप अगर फोर्ड की गाड़ियाँ लेते हैं तो फिर उसको लास्ट एंड तक यूज़ करिए, मतलब 7, 8, 9th ईयर तक यूज़ करिए। उसके बाद अगर 1.5-2 लाख की 3 लाख की बिक जाती है तब तो ठीक है, क्योंकि आपने इतने साल यूज़ कर लिया है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि फोर्ड की गाड़ियाँ अगर आप ले के 2-3 साल बाद रिप्लेस करना चाहें, नई कोई मॉडल लेना चाहें, तो फिर आपको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे रीसेल के ऊपर, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, क्योंकि मैं कितना कमेंट में लिखता रहूँ, कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ये वीडियो जब तक रहेगी जो लोग देखना चाहें उनको देख के समझ में आएगा। क्योंकि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास खुद है। सेंट्रो भी थी, सेंट्रो भी उस टाइम पे मुझको कोई ख़ास वैल्यू नहीं दिला पाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हुंडई ने अपनी कुछ वैल्यू बना ली जब से उसकी क्रेटा i20 अच्छी मार्केट में रन कर रही हैं। बाकी अब अगर फोर्ड की बात करें, नो डाउट गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, माइलेज भी ठीक ठाक है, गाड़ी में इंजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी रीसेल के टाइम पे आपको जिसे कहिए कि आपको ये बिल्कुल रुला देगी ऐसे कि आप ये सोचते रहिए कि मैं गाड़ी चलाने के लिए इसमें इतना मेंटेनेंस करता रहा, लेकिन अब जब रीसेल का टाइम आई तो लोगों को ये नहीं दिख रहा, लोगों को सिर्फ फोर्ड दिख रहा है कि ये फोर्ड गाड़ी है और इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं है। और जो मैंने मारुति केस बताया, उस गाड़ी में इतना मेंटेनेंस था कि उसने 3.5 लाख के लिए कम से कम 1 लाख उसमें और लग गया होगा। चारों टायर ट्यूब, सस्पेंशन, शॉकर और इंजन में भी कुछ काम रहा होगा, जो भी है। इतना लगाने के बाद वो 4.5 लाख में रोड पे लेके आएगा वो 2013 की गाड़ी। और आप एकदम मेंटेन, अगर आपके पास फोर्ड की गाड़ियाँ हैं और भी कंपनीज़ हैं और आप उनको सेल करने जाएंगे तो आपको जल्दी से कस्टमर नहीं मिलेंगे। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और अभी भी गाड़ी मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ, सेटिस्फाई हूँ। गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। हाँ, नीची गाड़ी है, आज भी रोड नहीं बनी है इधर। 7-8 सालों से मैं बराबर कंप्लेन और लिखता बिकता रहा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। तो भैया इंडिया में तो कुछ सुधार होना नहीं है। जैसे आप जिस एरिया में हैं, हो सकता है बाप ने बनाया हो तो बेटे की बुढ़ापे तक रोड बन जाए, और इधर तो मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल रोड का बनना, और अब तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, आपने फोर्ड की गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली है तो, और अगर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद ये वीडियो अगर आपने देख लिया है तो मेरे ख्याल से शायद आपको कुछ हेल्प मिले। क्योंकि अगर आप पास बजट बढ़िया है, अर्निंग अच्छी है, तो नो डाउट आप गाड़ी लीजिए। 2-3 से बाद ये 11.5 लाख की आपने इको स्पोर्ट टाइटेनियम परचेज़ कर लिया, उसके बाद आप 4 साल बाद आप उसको 2 साल बाद आप उसको 6-6.5 लाख के भी बेच लें तो
ठीक है। अब अगर यही गाड़ी आपको मारुति की होगी तो वो आपको 8 लाख 9 लाख दे के जाती। तो ये सब डिफरेंस है, 1.5-2 लाख का डिफरेंस जो है वो बना रहेगा। उसको फ़िलहाल फोर्ड ने भी कभी कोशिश नहीं की ख़त्म करने की, क्योंकि उसने अपने एक ये बना लिया है कि हमारा अपना एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, हमारे कस्टमर अपने एक बने हुए हैं, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और कंपनियों का पता नहीं। तो ठीक है दोस्तों, जो भी करना है अब तो आत्मनिर्भर है आप, जो भी करना है आपको जाहिर है खुद सोच के करना है कि नीचे से गाड़ी लड़ेगी तो आपको संभालना है, कंपनी कुछ नहीं करेगी। सेल करना है वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, उसमें कौन कंपनी क्या कर सकती है। आप फोर्ड के शोरूम लेकर चले जाएंगे 2 साल बाद तो वो भी कह देंगे कि इको स्पोर्ट 11.5 के लिए थे, वहाँ आपको इसका 6 देंगे। मतलब वहीं से वो इतना डाउन कर देते हैं कि फिर जब मार्केट में आएगी तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपनी फीलिंग, अपना जो एक्सपीरियंस मैंने 7 सालों का वो मैंने आपको बताया कि अगर पैसों को हटा दीजिए तो गाड़ी बढ़िया है, और अगर रीसेल चाहिए तो फ़िलहाल सोच के लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।